हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आज हम इस वीडियो में लेसन 1 अ लेटर टू गॉड, जो कि क्लास 10th से रिलेटेड है और सीबीएसई बोर्ड की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में ये लेसन नंबर 1 दिया गया है। आज इस लेसन के शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर को हम इस वीडियो में स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Who was लेंचो? लेंचो कौन था? लेंचो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और आंसर में हम इस तरह से लिखेंगे, लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक कठिन मेहनत करने वाला किसान था। Who worked like an animal, जो एक जानवर की तरह काम करता था। जैसे खेत में बैल काम करते हैं मेहनत से, उसी तरह से इन हिज फील्ड्स, अपने खेतों में काम किया करता था। लाइक एन एनिमल, एक जानवर के समान। ही हैड फुल फेथ इन गॉड, और भगवान में उसका पूरा विश्वास था। वह भगवान में बहुत विश्वास रखता था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर वेयर कहाँ, सिचुएटेड स्थापित था, स्थित था। आंसर है लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड। लेंचो का घर स्थित था ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी के टॉप पर। क्रेस्ट मीन्स चोटी, छोटी पहाड़ी, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। His house was the only one in the entire valley. उसका घर only one, केवल एक अकेला घर था entire valley, पूरी घाटी में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन और आंसर को हिंदी मीनिंग के साथ समझते हैं, ताकि कोई भी चीज आपको याद करने में उलझन ना दे और आप इसके मीनिंग को समझकर आसानी से याद कर सकें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, Why were the rain drops like new coins for लेंचो? लेंचो के लिए बारिश की बूंदें नए कॉइन्स, नए सिक्कों के समान क्यों थीं? लेंचो ने इस कहानी में एक बार कहा था कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। तो लेंचो ने उन बारिश की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहा? आंसर में लिखेंगे, लेंचो कॉल्स द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई न्यू कॉइन्स। लेंचो ने नीचे गिरती हुई बारिश की बूंदों को नए सिक्के कहा। ही कॉल्स देम, उसने उन्हें कहा, सो ऐसा, बिकॉज क्योंकि, ड्यू टू दीज रेन ड्रॉप्स, इन बारिश की बूंदों के कारण। ड्यू टू मीन्स कारण। ही वुड हैव अ गुड हार्वेस्ट, उसे एक अच्छी फसल मिलेगी। विच मीन्ट, जिसका अर्थ होता है ही वुड गेट मोर मनी, कि उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। ज्यादा अच्छी फसल होगी तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, और ये अच्छी फसल किसके कारण होगी? उन बारिश की बूंदों के कारण। इसीलिए उसने उन्हें नए सिक्के कहा। स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद और, फिर दूसरा, उसके बाद और फिर ये तीसरा। इन तीनों क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट है। अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से इन्हें पूछा गया है, लेकिन इनका आंसर जस्ट लाइक सेम होना है। इसीलिए मैंने आपको ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन लिखकर दिखाए हैं कि अगर पूछा जाता है कि वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान के लिए पत्र क्यों लिखा, या फिर वाई डिड लेंचो थिंक ऑफ राइटिंग अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखने के बारे में क्यों सोचा। वॉट डिड ही राइट इन दिस लेटर, और इस पत्र में उसने क्या लिखा। चाहे ऐसे पूछा जाए या इस प्रकार से पूछा जाए, और या ऐसे पूछा जाए कि वॉट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर, लेंचो ने अपने पत्र में क्या लिखा। बात वही है, एक ही सेम आंसर आएगा।
अलग अलग प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा गया है उसकी मेन थीम को समझिए कि रियली इसमें बात क्या पूछी गई है। आपने इसका आंसर जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो फिर वो याद आ जाएगा। आंसर में लिखेंगे द हेल स्टॉर्म हैड टोटली डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप। ओलों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था लेंचो के फसल को। नाउ ही हैड नथिंग टू ईट, अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सो ही थॉट, इसलिए उसने सोचा, ऑफ राइटिंग ए लेटर टू गॉड, कि वह ईश्वर को एक पत्र लिखेगा। ही रोट दैट, उसने लिखा कि ही नीडेड 100 पीसॉस, उसे 100 पीसॉस की जरूरत है। इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड, अपने खेत को दोबारा बोने के लिए, अगेन, एंड टू लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप केम, और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक कि दूसरी फसल नहीं आ जाती। यहां पर पीसॉस का मीनिंग है रुपए। जैसे हम इंडिया में यहां रुपीस बोलते हैं, वहां जहां की ये कहानी है वहां पर पीसॉस कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। लेंचो हैड ओनली वन होप, लेंचो के पास केवल एक उम्मीद थी। व्हाट वाज दैट, वह क्या थी। इस क्वेश्चन में कुछ लोग बारिश का उदाहरण देते हैं, बारिश के लिए कहते हैं कि लेंचो की एक उम्मीद थी केवल बारिश। लेकिन मैंने और भी बुक से कंसल्ट किया, देखा और जाना है कि इस कहानी में बेटा बारिश के लिए नहीं कहा गया है होप, गॉड के लिए कहा गया है। लेंचोज ओनली होप वॉज हिज फेथ इन गॉड, लेंचो की जो एक अकेली उम्मीद थी उसकी हेल्प, वो थी ईश्वर में उसका विश्वास। हिज बिलीफ वॉज दैट, उसका विश्वास था कि ही सीज एवरीथिंग, ईश्वर हर किसी को देखता है, एंड दैट ही डज नॉट लेट एनीबडी डाई ऑफ हंगर, और वह किसी को भी भूख से मरने नहीं देते हैं। ईश्वर किसी को भी भूख से नहीं मरने देते, ऐसा उसका विश्वास था। बच्चों, इन क्वेश्चन और आंसर की हिंदी बताने का मेरा यही उद्देश्य है कि आप इन इंग्लिश के वर्ड्स के जो मीनिंग है उसको अपनी हिंदी लैंग्वेज में समझ के आसानी से याद कर सकें। आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड, कितने पैसे, हाउ मच कितने, मनी लेंचो डिमांड लेंचो ने मांगे, फ्रॉम गॉड ईश्वर से, वाई और क्यों, दोनों बातें हमें इसमें बतानी है। आंसर इज लेंचो डिमांडेड 100 पीसॉस फ्रॉम गॉड, लेंचो ने मांगे थे 100 पीसॉस ईश्वर से। ही डिमांडेड दिस अमाउंट, उसने ये रकम मांगी थी, इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड अगेन, दोबारा अपने खेत में बीज बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप केम, और तब तक जिंदा रहने के लिए जब तक कि दूसरी फसल पक नहीं जाती, वो तैयार नहीं हो जाती। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू आंसर लेंचोज लेटर, पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पत्र का जवाब देने का निर्णय क्यों लिया। आंसर इज the postmaster decided to answer the letter because, क्योंकि he wanted to keep his faith in God, वह उसके विश्वास को, भगवान में जो उसका विश्वास था उसे बनाए रखना चाहता था। Who had started, जिसने शुरू किया था, a correspondence, पत्राचार, लेटर्स का भेजना और रिसीव करना, ये कोरेस्पॉन्डेंस कहलाता है। तो जिस व्यक्ति ने ईश्वर के साथ, विद गॉड, ईश्वर के साथ पत्राचार शुरू किया था, उस व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास को वह बनाए रखना चाहता था। अब है क्वेश्चन नंबर 8। What did the postmaster do after reading the letter? पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ने के बाद क्या किया। आंसर इज आफ्टर रीडिंग द लेटर, पत्र को पढ़ने के बाद, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड,
पोस्टमास्टर ने निर्णय लिया टू आंसर इट, इसका जवाब देने का। ही कलेक्टेड मनी, उसने पैसे इकट्ठे किए, कलेक्ट किए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, एंड फ्रेंड्स, मित्रों से, एंड गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी सैलरी जो उसका अपना वेतन था, अपनी तनख्वाह थी, उसका भी कुछ हिस्सा उसने दे दिया। एंड सेंट इट, और इसे भेज दिया इन एन एनवलप टू लेंचो, एक लिफाफे में रखकर लेंचो को उसने इसे भेज दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 9। वाई वॉज लेंचो एंग्री आफ्टर ही काउंटेड द मनी? लेंचो नाराज क्यों था जब उसने पैसे को गिना? पैसे को गिनने के बाद लेंचो नाराज क्यों हो गया था? ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। When did लेंचो रिसीव द लेटर? लेंचो को पत्र कब मिला? रिसीव मीन्स प्राप्त करना। लेंचो ने लेटर को कब प्राप्त किया? Why did he become angry? और वह नाराज क्यों हो गया? आंसर में लिखेंगे लेंचो रिसीव द लेटर ऑन द नेक्स्ट संडे। लेंचो को अगले रविवार को वो पत्र मिला। He was angry, वह नाराज था। Because, क्योंकि he found only 70 pesos, क्योंकि उसे केवल 70 pesos मिले। Whereas he asked for 100 pesos, जबकि उसने तो 100 pesos मांगे थे। ask for का मीनिंग है मांगना। उसने मांगे थे 100, whereas जबकि 70 pesos 70 रुपए उसे मिले, इसलिए वह नाराज हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को ठगों का झुंड कहा। क्रुक्स मतलब ठग, धोखेबाज, और धोखेबाजों का बंच, झुंड कहा लेंचो ने उन कर्मचारियों को। वर दे अ बंच ऑफ क्रुक्स? क्या वे वास्तव में, क्या वे धोखेबाजों का झुंड था? क्या वे सच में धोखेबाज थे? आंसर में लिखेंगे नो, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर नॉट अ बंच ऑफ क्रुक्स। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी धोखेबाज नहीं थे। दे हैड ट्राइड देयर बेस्ट, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। ट्राइड देयर बेस्ट, पूरी कोशिश की। टू हेल्प लेंचो, लेंचो की सहायता करने में। दे वर काइंड एंड जेनरस, वे दयालु और दरिया दिल थे। और अब है इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11। डिस्क्राइब द डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ द हेल स्टोन्स ऑन द क्रॉप्स एंड वेजिटेशंस। फसल पर ओलों का जो प्रभाव पड़ा, डिवास्टिंग बर्बाद करने वाला जो गहरा गंभीर प्रभाव पड़ा, उसको डिस्क्राइब, उसका वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड? लेंचो के खेत पर ओलों का क्या प्रभाव था? आंसर है लेंचोज फील्ड्स वर कवर्ड विद हेल स्टोन्स। लेंचो के खेत ढक गए थे विद हेल स्टोन्स, ओलों के साथ। ओलों ने पूरे उसके खेत को कवर्ड कर दिया। एंड द होल क्रॉप डिस्ट्रॉयड, और सारी की सारी फसल डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। लेंचो फेल्ट दैट, लेंचो ने महसूस किया कि इट वॉज अ टोटल लॉस, यह पूरी की पूरी हानि हो गई। A plague of locusts would have left more than that. Plague of locusts का मीनिंग है टिड्डियों का समूह, टिड्डियों का दल। ऐसे कीड़े, ये जो लोकस्टस है इसका मीनिंग है बेटा एक ऐसे कीड़े जो फसल को खा जाते हैं, और वो कीड़े झुंड के रूप में उड़कर आते हैं, उन्हें टिड्डियां बोला जाता है। अगर वो भी आए होते, लेंचो ने यहां ये कहा कि अगर वो आए होते
तो वो भी फसल को खाकर इससे कहीं ज्यादा फसल छोड़ गए होते। स्टूडेंट, आई थिंक ये 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बहुत काम आएंगे। ये सबसे ज्यादा सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आगे अपलोड होती रहेंगी और ये चैनल स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। तो मैं इसीलिए इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करके हिंदी शब्दों के साथ समझाते हुए इन्हें क्लियर कराती हूँ, ताकि आप इन्हें याद करते समय आसानी से याद रख सकें, इनके मीनिंग को समझ जाएं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह से आपका 10th क्लास का पूरा सिलेबस वीडियोस के द्वारा आपको दिया जाता रहेगा। थैंक यू क्लास।